जो आपको शब्द दिए गए हैं उसका वर्ण विच्छेद करना है। बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। पहला शब्द है कमल। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने देखा था, आज भी मैंने शुरुआत में आपको रिवाइज करवाया। जो भी शब्द आपको दिखे उसके पीछे के स्वर को आपको अलग करना है, तो ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। तो कमल है तो क, म और ल 3 अक्षर दिख रहे हैं, बट उसके पीछे 3 और अक्षर है। क में अ, ल में अ, म में अ और ल में अ। तो कमल शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? क आधा प्लस अ प्लस म आधा प्लस अ प्लस ल आधा प्लस अ। वर्ड नंबर 2 आज्ञा। तो आ ऑलरेडी स्वर है, तो उसका कोई अलग से उसके पीछे अलग स्वर नहीं होगा, तो आ का आ रहेगा। अब ज्ञा का वर्ण विच्छेद क्या होगा? झ आधा प्लस ञ प्लस आ। तो आज्ञा शब्द का पूरा वर्ण विच्छेद क्या होगा? आ प्लस झ प्लस ञ प्लस आ इज इक्वल टू आज्ञा। तीसरा शब्द कक्षा। तो क प्लस क आधा प्लस अ प्लस क आधा प्लस श षटकोण वाला आधा श प्लस आ इज इक्वल टू कक्षा। मैं फिर से दोहराता हूँ, क आधा प्लस अ प्लस क आधा प्लस षटकोण वाला श आधा प्लस आ इज इक्वल टू कक्षा। फिर है उद्यम। तो उ ऑलरेडी स्वर है, तो उसके पीछे कोई स्वर दूसरा नहीं होगा, तो उ का उ एज इट इज रहेगा। फिर द्य का क्या होगा? द प्लस य प्लस अ। और म का क्या होगा? म प्लस अ। तो पूरे उद्यम शब्द का वर्ण विच्छेद उ प्लस द प्लस य प्लस अ प्लस म प्लस अ इज इक्वल टू उद्यम। फिर नदी, द में बड़ी ई की मात्रा, न प्लस अ प्लस द प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू नदी। और पितृ, प में छोटी ई की मात्रा और त के नीचे रू की मात्रा, ऐसे हम त करके नीचे रू करते हैं, वो पितृ। तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? प प्लस ई प्लस त प्लस रू इज इक्वल टू पितृ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अगेन एमसीक्यू, जिसमें आपको ऑलरेडी विच्छेदित वर्ण दिए हैं, उससे आपको एक शब्द बनाना है। यानी कि आपको व आधा प्लस आ प्लस च आधा दिया है, तो इसको मिलाकर जो शब्द बनता है वो बनाना है। तो एकदम इजी है, जल्दी से हम देखते हैं उसको। पहला व प्लस आ प्लस च आधा इज इक्वल टू वाच। ऑप्शन है वाच, वाच, वच और वच। तो दूसरा ऑप्शन वाच है, वो सही है। फिर श प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ इज इक्वल टू श्रम। ऑप्शन है श्रम, श्राम, श्रम, श्राम। तो श्रम पहला आंसर सही है। फिर क प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस आ इज इक्वल टू कक्षा। ऑप्शन है कक्ष, कक्षा, कक्ष और कक्षा। तो जो सेकंड आंसर कक्षा है वो सही है। फिर चौथा है छ प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस आ इज इक्वल टू छात्रा। ऑप्शन है छत्र, छात्र, छात्रा और छत्रा। तो छात्रा ऑप्शन सही है। फिर न प्लस अ प्लस द प्लस ई बड़ी इज इक्वल टू नदी बड़ी ई। ऑप्शन है नदी छोटी ई, नदी बड़ी ई, नद और नादी बड़ी ई। तो सेकंड ऑप्शन नदी, न और बड़ी दी। और लास्ट एमसीक्यू है श प्लस ई प्लस श प्लस उ इज इक्वल टू शिशु। तो ऑप्शन है छोटा सी और बड़ा सु, छोटा सी और छोटा सु, फिर बड़ा सी और बड़ा सु और बड़ी सी और बड़ा सु। तो जो सेकंड ऑप्शन छोटी सी और बड़ा छोटा सु है, शिशु, वो सही है। ओके। और लास्ट एक्सरसाइज है
आपको 6 संयुक्त वर्ण दिए हैं, उससे रिलेटेड आपको 2-2 वर्ड्स लिखने हैं। तो पहला है 3-3 वर्ड्स लिखने हैं। तो पहला आपका संयुक्त वर्ण है द्य। तो द्य का 3 वर्ड क्या होगा, सोचिए। यस, आपने सही सोचा। विद्या, विद्यालय और उद्यम। ठीक है। फिर दूसरा आपका संयुक्त वर्ण है क्ष। तो उसके आंसर्स क्या हो गए, 3 वर्ड, क्षमा, कक्षा और परीक्षा। फिर तीसरा आपका संयुक्त वर्ण है द्व। तो द्व से आप कौन से 3 वर्ड्स बनाएंगे? पहला होगा विद्वान, फिर दूसरा होगा द्वंद्व, द्वंद्व यानी कंफ्यूजन, और तीसरा होगा द्वार, दरवाजा। फिर नेक्स्ट आपका संयुक्त वर्ण है त्र। तो उसके 3 वर्ड्स क्या होंगे? बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। पत्र, मित्र और शत्रु। फिर नेक्स्ट संयुक्त वर्ण है श्र। तो उसके 3 वर्ड्स क्या होंगे? श्रम, परिश्रम और श्रवण। देन 6th वर्ड है, संयुक्त वर्ण है आपका ध। जो हम ऐसे द करके नीचे ये जो करते हैं ना, वो ध, डबल ध। उसके आंसर्स 3 वर्ड क्या होंगे? युद्ध, बुद्ध, शुद्ध। ठीक है। तो इस प्रकार इस चैप्टर की आपकी ये 4 एक्सरसाइज थी, 5 एक्सरसाइज थी। पहला था MCQ, जो कि आपको ऑलरेडी स्प्लिट फॉर्म में लेटर्स दिए गए थे, उसे जोड़कर हमें एक संयुक्त वर्ण बनाना था। फिर दूसरी आपकी एक्सरसाइज थी क्वेश्चन आंसर, संयुक्त वर्ण क्या होते, किसे कहते हैं, और उसके उदाहरण, जो कि हमने अच्छी तरह से उसको समझा और फिर नोट डाउन किया, लिखा। फिर नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज थी वर्ण विच्छेद। शब्द आपको दिए गए थे और उसको आपको विच्छेद करना था उसका। तो वो भी हमने कमल, आज्ञा, कक्षा इत्यादि शब्दों, आपके 6 शब्द थे, उसको अलग अलग वर्ण विच्छेद किया। फिर नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज थी MCQ अगेन, वापस। उसमें आपको क्या करना था? ऑलरेडी स्प्लिट फॉर्म में आपको लेटर्स दिए गए थे, उससे मिलाकर एक शब्द बनाना था। पहली जो एक्सरसाइज थी उसमें जो अलग अलग लेटर्स थे उसे मिलाकर एक हमें संयुक्त वर्ण बनाना था, और ये वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें अलग अलग लेटर्स मिलाकर हमें एक शब्द बनाना था। तो वो भी हमने किया। और लास्ट में हमने ये जो आपको 6 संयुक्त वर्ण दिए गए हैं उसे यूज़ करके आपको 3-3 शब्द लिखने थे, तो वो हमने किया। तो इस प्रकार हमने पिछले 3 वीडियोस की मदद से चैप्टर 2 पढ़ा। तो 3 वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ कि 4 वीडियो। एक पहले था पार्ट 1, 8 मिनट और 5 सेकंड का। फिर उसी का पार्ट 2, फिर ये वाला वीडियो, इसके भी 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट पहले अपलोड होगा, फिर बाद में दूसरा। तो टोटल 4 वीडियोस की मदद से हमने चैप्टर 2 को पढ़ा। आई होप you are understanding it and noting it down, and till next video, stay home, stay safe.